बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 11, एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 11। पहला क्वेश्चन है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व जो है सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पहले सूचना देना होता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही सदन में मौका मिलता है अपनी बात कहने के लिए। सिर्फ एक ही सदन में मौका मिलेगा अपनी बात कहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है किसी वकील को हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार कार्य किया हो, और कोई जज को, हाई कोर्ट के कोई जज को 5 साल तक लगातार किया हो कई कार्य, तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। वकील के लिए 10 साल और जज के लिए 5 साल, तो जाके वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त जो है निर्धारित करता है संसद करता है, अनुच्छेद 11 में है, अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 4, लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करती है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान से संसद जो है तभी धन निकाल सकता है जब विनिवेश विधेयक पारित नहीं हुआ है। यह अनुच्छेद 116 में लिखा है, जब विनिवेश विधेयक जो है पारित नहीं हुआ हो तो अनुच्छेद 116 में यही लिखा है कि लेखानुदान के माध्यम से जो है धन निकाल सकता है, संचित निधि से धन निकाल सकता है संसद है। सिर्फ 2 माह के लिए यह जो है स्वीकृति है, सिर्फ लेखानुदान स्वीकृति देता है सिर्फ 2 माह के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो भाग 4 जो है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र है, और भाग 17 में राजभाषा और 18 में आपात उपबंध है। 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? तो अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। अनुच्छेद 281 में लिखा हुआ है, वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के दोनों सदनों में कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 281 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएँ शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है, ऑप्शन डी, कम से कम 100 अनुमोदक हो। ये गलत है, कहें कि प्रस्तावक भी 50 और अनुमोदक भी इसमें 50 ही चाहिए, और 35 साल जो है पूर्ण हो चुका हो, और जो है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितना सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस के 208 सीटें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस के 208 सीटें प्राप्त हुई थी। और यह जो इलेक्शन जो हुआ था जुलाई से अगस्त माह में हुआ था 1946 में, जुलाई से अगस्त 1946 में, और इसमें मुस्लिम लीग की सीट जो है 73 मिला था। मुस्लिम लीग को सीट जो है इसमें 73 मिला था, और अन्य जो अदर थे उनको 15 सीट मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में, और 9 का क में शामिल किया गया है, और अनुसूची पूछेगा तो 12वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। 9 का क और अनुसूची 12वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 4, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। हर 2 साल बाद जो है 1/3 जो सदस्य इसके हट जाते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 11, तो भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है, और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 12, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? इंडिका में जो है 7 वर्गों में विभाजित किया था।
पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, अहिर को ही चरवाहा भी लिख देता है, और चौथा है कारीगर, कारीगर को ही शिल्पी भी लिख देता है, और पांचवा है सैनिक है, और छठा है निरीक्षक है, और सातवां है सभासद या फिर पंच। जो पंच गांव में बैठता है वो सातवां है पंच। इसमें निरीक्षक का कार्य क्या है? तो इसमें निरीक्षक महत्वपूर्ण जो सूचना है राजा को बताता है। इसमें जो कारीगर से टैक्स नहीं लेता था राजा, जो कारीगर है उससे राजा टैक्स नहीं लेता था। और दार्शनिक जो है यह समाज में सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता था, यह समाज में सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता था दार्शनिक। और यह मानना है कि जो इंडिका बुक है, जो अभी इंडिका बुक है ओरिजिनल नहीं है, अभी ओरिजिनल मिल नहीं पाया है इंडिका बुक। इंडिका बुक जो है बनाया था सानबेक ने, जर्मन लेखक था सानबेक। यह इंडिका जो है बुक यह खुद बनाया था उदाहरण से। जो अन्य लेखक थे इंडिका बुक के उदाहरण से यह किताब बनाया गया है इंडिका। अब बनाया है सानबेक ने, डॉक्टर सानबेक ने, और यह जर्मन लेखक है। और इसका हिंदी अनुवाद किया है कुलदीप कुमार ने। इंडिका का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो कुलदीप कुमार ने हिंदी में अनुवाद किया है इंडिका का। इसमें जो इंडिका में यह बताया गया है कि भारत जो है चौकोर बताया गया था। भारत कैसा है? तो भारत जो है चौकोर है। अब भारत में जो है किसानों को पवित्र मनुष्य माना जाता था। इंडिका में यह लिखा है कि किसानों को पवित्र मनुष्य माना जाता था। जब युद्ध होता था दो राजाओं में तो फसल खराब नहीं किया जाता था, और जो उसमें किसान खेती कर रहा है तो उसे मारा नहीं जाता था, उनकी हत्या नहीं की जाती। चाहे कोई भी राजा हो, फसल खराब नहीं करेगा और किसानों का हत्या नहीं करता था। और इंडिका में वर्ण व्यवस्था जो है और छुआछूत दोनों नहीं था। वर्ण व्यवस्था और छुआछूत दोनों नहीं था। और उसमें पाटलिपुत्र को पोलीबोध कहा गया था, पाटलिपुत्र को पोलीबोध कहा गया था। और जो इंडिका में चाणक्य का जिक्र नहीं है, इंडिका में चाणक्य का जिक्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो प्रधान काजी सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 14, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। 1919 में जो खिलाफत आंदोलन जो है ब्रिटिश ने टर्की पे आक्रमण किया था तो उस समय हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसमें मदन मोहन मालवीय ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न से किसने की थी? तो बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी 1880 में। 1880 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880। क्वेश्चन नंबर 16, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमन शाह ने। जमन शाह ने राजा की उपाधि दी थी 1798 में। जब यह रंजीत सिंह से लड़ने आया था तो उस समय जो है इसका तोप जो है चिनाब नदी में गिर गया था। तो राजा रंजीत सिंह ने तोप निकलवा कर जो है जमन शाह को भेंट करवा दिया। तो जमन शाह जो है उन्हें राजा की उपाधि दिया था, और कहा जाता है कि हीरा भी उस समय दे दिया था वह रंजीत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 17, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को अधिकार मानने से इनकार कर दिया था। और कुतुबुद्दीन मुबारक जो है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। स्वयं को खलीफा घोषित किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह है सूत पिटक में। उपदेश हम लोग सूत के सुनेंगे तो सूत पिटक। क्वेश्चन नंबर 19 है वंश और संस्थापक है। तो इसमें जो है सही सुमिलित है, एक ही सही है डी वाला। तो बरीद शाही जो है आमिर अली बरीद है, वो बड़ी अमीर है। इस तरह ट्रिक से याद करेंगे, वह बड़ी अमीर है, बरीद शाही अमीर है। और आदिल शाह का हो जाएगा, आदिल शाह का
यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह का हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और निज़ाम शाही का मलिक अहमद है। तो इसको ठीक से याद करेंगे तो निज़ाम शाही को। आप जाम किसके साथ पीनेंगे, मतलब जाम दारू को कहते हैं और जाम पिएंगे मालिक के साथ है, तो मलिक अहमद है। अपने मालिक के साथ जो है अपना जाम पीना है, तो निज़ाम शाही हो जाएगा मलिक अहमद है। और इमाद शाही वंश का संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाह है। तो इसको स्ट्रेट याद करेंगे तो इमाद है, माद में शेर रहता है, तो हम इमाद में घुस गए और शेर को जो है मार दिए तो फतेह हो गए, तो इमाद शाही को फतेह उल्लाह इमाद शाही। और कुतुब शाही का हो जाएगा कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही का हो जाएगा कुली कुतुब शाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहमनी साम्राज्य के स्थापना कब हुआ था, तो 1347 में हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था और गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। इसकी राजधानी थी गुलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में जो है अपना अखबार कर लिया था, तो अमृत बाजार पत्रिका हो गया था। इसका अमृत बाजार पत्रिका का शिशिर कुमार घोष है। शिशिर कुमार घोष ने संस्थापक थे। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी जो बंगाली भाषा में अपनी प्रेस को जो है इंग्लिश भाषा में कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन भारत आए थे फरवरी 1928 और 3 फरवरी था वो डेट था। डेट पूछेगा तो 3 फरवरी है। कहाँ आए थे, तो बॉम्बे में। 3 फरवरी बॉम्बे में आए थे। इसका गठन जो हुआ था, गठन है नवंबर 1927 में हो गया था। इसका गठन है ब्रिटिश ने किया था नवंबर 1928 में। 7 सदस्य समिति थी। इनका जो साइमन कमीशन का पूरा नाम था सर जॉन साइमन। साइमन का नाम था पूरा सर जॉन साइमन। और यह अपना रिपोर्ट जो है पेश किया था 1930 में। इसने साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 में पेश किया था और इनका पूरा नाम था सर जॉन साइमन। 3 फरवरी को बॉम्बे आए थे और नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था, ब्रिटिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व सांख्यिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिक दिवस मनाया गया था। विश्व सांख्यिक दिवस 20 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 24, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। घूमर जो है राजस्थान का है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से सम्मिलित है, तो ब्रिज से। ब्रिज में जो है हम होल कर दिए, छेद किस में कर दिए, तो ब्रिज में छेद कर दिए, तो होलकर ट्रॉफी हो जाएगा ब्रिज से। क्वेश्चन नंबर 26 है, होलकर ट्रॉफी जो है शुरुआत 2010 से हुआ था। होलकर ट्रॉफी की शुरुआत जो है 2010 से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 56 है। अभी जो है 56 राष्ट्रमंडल सदस्य है, 56 देश है। राष्ट्रमंडल जो है उन देशों का समूह है जो पहले कभी ब्रिटिश के गुलाम थे। इसकी स्थापना, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 और इसका मुख्यालय लंदन में है। सबसे चौड़ी जल संधि कौन है, तो डेविस जल संधि जो है चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि चौड़ी जल संधि है। अब विशाल जल संधि पूछेगा तो टार्टर जल संधि। विशाल टार्टर जल संधि जो है, टार्टर जल संधि जो है विशाल जल संधि में आता है। टार्टर विशाल जल संधि, टार्टर जल संधि। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो मिस्र देश का संसद का क्या नाम है, तो पीपुल्स असेंबली। मिस्र का पीपुल्स असेंबली जो है संसद का नाम है। मिस्र का संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में उन अपघटक जीवों कहलाते हैं, तो सभी जो है अपघटक है। अपघटक उसे कह दे सरे गोले को सरा दे, सरे गोले को ज़्यादा तेज़ी से सरा दे, गला दे,
जीवाणु, कवक और गोली कृमि जो है गला के सरा के खत्म कर देता है। जीवाणु, कवक और गोली कृमि तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 31, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। साइलेंट वैली परियोजना केरल में है और इस घाटी को 1984 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। साइलेंट घाटी को 1984 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। 1984 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? 2003 में। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है। इसका मुख्यालय जैविक विविधता का तमिलनाडु में प्राधिकरण किया गया था 2003 में। मुख्यालय तमिलनाडु और जैविक विविधता का प्राधिकरण 2003 में मुख्यालय है तमिलनाडु। द्रौपदी मुर्मू जो है 15वां नंबर के राष्ट्रपति है। 15वां नंबर का भी जो है राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख है कौन बने हैं? तो वोल्कर टर्क है। वोल्कर टर्क है मानवाधिकार आयोग के अभी जो है प्रमुख बने हैं। तो वोल्कर टर्क है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है 1993 में इसकी स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 और इसके प्रमुख कौन है? तो वोल्कर टर्क है। 1993 में स्थापना हुआ था, प्रमुख वोल्कर टर्क है। अब विश्व प्रेस में भारत का स्थान है 150वां स्थान पे है। सबसे पीछे हम लोग हैं, 150वां स्थान पे है। धर्म गार्जियन है अभी कर्नाटक में हुआ है। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान का युद्ध अभ्यास है, कर्नाटक में हुआ है। धर्म गार्जियन भारत और जापान का अभ्यास है, कर्नाटक में हुआ है। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार जो है 2022 में दिया गया था? तो 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार जो है दिया गया था, 34 को। क्वेश्चन नंबर 38 है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो कुंजगल। कुंजगल जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, कुंजगल। कहाँ? तो ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ। 39 का क्वेश्चन 39, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है? तो सभी को। तो कैरोलिन बार्टोनीज, मेडल्स और शार्पलिस है। इसको याद करेंगे जैसे ट्रिक से। तो केमिस्ट्री में जो उसका दिमाग जो है शार्प है, इसीलिए उसको मेडल बांटा गया। केमिस्ट्री में उसका दिमाग जो शार्प है, इसलिए उसको ये शार्प हो जाएगा। शार्प उसका केमिस्ट्री में दिमाग शार्प है, इसीलिए उसे मेडल बांटा गया था। इस तरह याद कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 40 है, COP 28 UAE में हुआ। COP 28 UAE में हुआ और जो है 27 पूछेगा तो मिस्र में। 27 पूछेगा तो मिस्र में। और जो नोबेल पुरस्कार जो है फिजिक्स में पूछेगा तो उसमें भी 3 को मिला था। एलन एस्पेक्ट है, जॉन F क्लाजर है और एंटोनी जिलीगर है। फिजिक्स के लिए एस्पेक्ट है, एगो एक्सपेक्ट है, क्लाजर है, एंटोनी जिलीगर है। तो इसको याद करेंगे। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो क्लास में जाएगा फिजिकल करने। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो क्लास में जाएगा फिजिकल करने या फिजिक्स पढ़ने, कुछ बना लेना है। और चिकित्सा में पूछेगा तो स्वाति पाबो जो है चिकित्सा में है, स्वीडन की है चिकित्सक। इसको याद कर, स्वाति पाबो को स्वाति के नाम से याद कर लेना है कि जो चिकित्सक बनी है। तो स्वाति जो है चिकित्सक बनी है। और शांति के क्षेत्र में मारिया रसा को मिला है और दमित्री मुराटोव को मिला है। मारिया रसा और दमित्री मुराटोव। शांत है, कौन शांति से? शांति, इसके ट्रिक से याद करेंगे। हम अपने मित्र के साथ शांति से मारामारी करेंगे। तो मारिया रसा और दमित्री मुराटोव, शांति से अपने मित्र के साथ हम मारामारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्लोबल फॉर्चूनेट 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त है? तो LIC का।
98वां स्थान किसे प्राप्त है? तो LIC का 98वां स्थान प्राप्त है ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वाइतेक है। ईगा स्वीतेक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2026 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में है। और यह जो है 28वां है। और 27वां पूछेगा तो कहाँ? तो मिस्र में हुआ था। 27वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ? तो मिस्र में है। वो मिस्र में हुआ था, कोप हुआ था। कोप जो है 27 मिस्र में हुआ था और 28वां जो है UAE में हुआ था। कोप 28 UAE में और कोप 27 जो है मिस्र में हुआ था। यह है 2026 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। 2026 में जो है राष्ट्रमंडल खेल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और इससे पहले जो है 22वां हुआ था, कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। यह 23वां है। अभी जो है राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगा 23वां। और इससे पहले जो हुआ था 22वां था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। यह जो है 23वां है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? तो उत्तराखंड के द्वारा। हिम प्रहरी किसने स्टार्ट किया था? तो उत्तराखंड ने। सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है सुभाष चंद्र गर्ग का है। ज्योति घोषल का नहीं है, सुभाष चंद्र गर्ग का है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है सुभाष चंद्र गर्ग का है। और ए द लास्ट हीरोज P साईनाथ का है। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य का है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी का है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट किसका है? तो प्रियम गांधी का। द लास्ट हीरोज किसका है? साईनाथ का है। और इंडोमिटेबल किसका है? अरुंधति भट्टाचार्य का है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था? तो रायपुर में हुआ था। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन रायपुर में हुआ था। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कहाँ हुआ था? 2022 में तो रायपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया था? तो साबरमती नदी पर किया था। साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई पूछेगा 10.5 मीटर है और लंबाई पूछेगा तो 9.2 मीटर है। चौड़ाई 10.5 मीटर और लंबाई 9.2 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो कुंभ मेला को किस वर्ष अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? 2017 में। कुंभ मेला को 2017 में शामिल कर दिया गया था और योग को 2016 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला को 2017 में। कच्चा इस्पात सबसे ज़्यादा जो है चाइना में, दूसरा स्थान में भारत में उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा चाइना, दूसरा में भारत है कच्चा इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 52, तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना जो है शुरुआत किया था तेलंगाना ने। मेडिसिन फ्रॉम स्काई तेलंगाना ने स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 53, काजू वैली आर्द्रभूमि किस क्षेत्र से है? तमिलनाडु से है। काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु। काजू जो है हमें मिल गया तो तमिलनाडु, काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया था? INS सिंधु ध्वज को। INS सिंधु ध्वज जो है अभी जो है रिटायर हो गया है
आईएनएस सिंधु ध्वज जो है अब यह जो है सेवा मुक्त हो गया है। आईएनएस सिंधु ध्वज है और इसमें शामिल कब हुआ था तो 1987 में। यह शामिल 1987 में हुआ था, अब यह हट गया है। क्वेश्चन नंबर 55, मासिक धर्म में स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है तो पूर्णिया। पूर्णिया है पहला जिला। मासिक धर्म में स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला पूर्णिया है पहला। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में लिली रे का निधन हो गया। लिली रे जो है किस क्षेत्र से है, साहित्य के क्षेत्र से है लिली रे थी। क्वेश्चन नंबर 57, जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनता है। बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनता है। क्वेश्चन नंबर 58, जो सुमिलित जल जो वह जलप्रपात है जो सुमिलित नहीं है तो पाइकारा जो है सुमिलित नहीं है। पाइकारा जो है तमिलनाडु में है। पाइकारा जलप्रपात जो है तमिलनाडु में है। पाइकारा तमिलनाडु में है। चूलिया और पुनासा चंबल नदी पर है। चूलिया और पुनासा जो है राजस्थान में चंबल नदी पर है। चूलिया और पुनासा राजस्थान में चंबल नदी के पर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है तो हिमाद्री का है। कंचनजंगा जो है हिमाद्री का भाग है। कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत और कामेट है, यह जो है हिमाद्री का भाग है। तीनों जो है हिमाद्री का भाग है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट हिमाद्री का भाग है। और लघु हिमालय का भाग पूछेगा तो शिमला, कुल्लू और मनाली। लघु हिमालय का शिमला, कुल्लू, मनाली। इसको याद करने के लिए जैसे हम कोई कहता है घूमने कहाँ गया था, हम शिमला गए थे, कुल्लू मनाली गए थे। कोई थोड़ी कहता है कि नंगा पर्वत पे घूमने गए थे, कामेट पे घूमने गए थे। तो वो घूमने कहाँ गए थे तो शिमला, कुल्लू, मनाली गए थे। तो लघु हिमालय में, छोटा हिमालय में घूमने गए थे, बड़ा हिमालय में नहीं, छोटा हिमालय में। इस तरह याद करेंगे तो लघु हिमालय का भाग है शिमला, कुल्लू, मनाली। और कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट हिमाद्री का भाग है। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है तो झारखंड से होकर जो है भारत का मानक समय नहीं गुजरता है। तो गुजरता है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से मानक समय गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भूटान के साथ भारत की सीमा जो है 4 गो राज्य जो है भूटान के साथ सटता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश सटेगा। तो 4 राज्य जो है भूटान के साथ सटता है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो वेनेजुएला में। तो अंजलि जो क्या खेल रही थी तो जुआ खेल रही थी, वेनेजुएला। तो अंजलि जलप्रपात किस नदी पे, देश पे स्थित है तो वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 63 है, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर है को कौन सा जलमृत जोड़ता है तो बेरिंग, BAR हो जाएगा। इसको ठीक से BAR याद कर लेंगे तो आर्कटिक बेरिंग को जोड़ता है बेरिंग। माली की राजधानी है बमाको। माली का फूल अगर तोड़ लेंगे तो वो बमक जाता है ना, तो उसको इसी तरह याद कर लेंगे बमाको। माली का फूल तोड़ लेंगे तो वह बमक जाएगा तो बमाको उसकी राजधानी है। और सेनेगल की राजधानी उधर में ही है, डकार है। सेनेगल की राजधानी है डकार है, अफ्रीका में ही है सेनेगल। सेनेगल की राजधानी डकार। और टोगो का राजधानी लोमे है। टोगो की राजधानी लोमे और सेनेगल की राजधानी डकार है। सेनेगल, गला से गल होंगे, गला से हम लोग डकार लेते हैं तो इस तरह याद हो जाएगा सेनेगल, गला से डकार लेते हैं। और टोगो को हो जाएगा लोमे। क्वेश्चन 65 है, जो पूर्वी कोलेरू जो है पूर्वी घाट पे है, पूर्व तरफ है। और जो है पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी तट पे है नहाव सोवा, मारमा गोवा, कांडला गुजरात में है, नहाव सोहा मुंबई में है, मारमा गोवा में है। तो कोलेरू कहाँ है आंध्र प्रदेश में है, ये पूर्वी तट पर है और ये तीनों पश्चिमी तट पे है। फेरम किसका लेटिन नाम है तो लोहा का। इसको याद करेंगे, वो फेरेंगे क्या तो हम चांदी के सामान मांगे थे, वो लोहा का ला दिया तो हम फेरेंगे तो लोहा का हो जाएगा फेरम।
क्वेश्चन नंबर 67 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है। हिमनद जो है जल का प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन 68 है, बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रता अधिक है? तो आर्सेनिक जो है बिहार के पानी में अधिक मिल रहा है। आर्सेनिक बिहार के पानी में अधिक मिल रहा है। तो अम्लीय वर्षा का कारण है SO2 और NO2। तो 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, NO2 और SO2। क्वेश्चन नंबर 70, किस अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड का। टमाटर किसका प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 71, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है धोने वाला सोडा। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड से बनता है नहाने वाला साबुन। क्वेश्चन नंबर 72, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। यूरिया जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया करके तैयार किया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2CO यूरिया का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 73, तो नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो अल्फा बीटा गामा तीनों निकलेगी और रक्त किरणें नहीं निकलती है। नाभिकीय विखंडन में कहाँ नहीं निकलेगा? तो और रक्त किरणें नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 74, तो निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? अगर प्रोटीन की कमी रहेगा ना तो हम लोग का गति जो है स्पीड से नहीं बढ़ेगा। तो 75 है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तना। नागफनी जो है पत्ता जैसा दिखता है पूरा, तो वह जो दिखता है सारा चीज़ उसमें तना ही होता है और कुछ नहीं होता है। सारा चीज़ तना होता है, उसमें पत्ता नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76, आनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति को किस भाग से लिया जाता है? तो उस व्यक्ति के कोशिका के भाग से जीन को लिया जाता है। कोशिका से जीन को लिया जाता है, कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 77, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है? तो हेपेरिन है। हेपेरिन का अगर कमी रहेगा तो हमारा ब्लड जो है लगातार तेज़ी से बहता रहेगा। अगर हेपेरिन सही मात्रा में रहेगा तो थोड़ा देर बाद जो है रक्त का थक्का बन जाएगा और रक्त जो है बहना बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, किस विटामिन जो है शरीर में जो है संचित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन सी जो है संचित शरीर में नहीं हो पाता है, क्योंकि विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है और जल के माध्यम से यह बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन 79, तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट से। 80 को हो जाएगा, तंतुपास्थी फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो कपाल में। फाइब्रस बोन कहाँ पाई जाती है? तो कपाल में। कपाल में अस्थि 8 होती है। कपाल में अस्थि कितनी होती है? 8 में। अब पूरी खोपड़ी में 28 होती है। अब मस्तिष्क जो है हम लोग का तात्व संधि से घिरा हुआ होता है और उससे सुरक्षित होता है। किससे? तात्व संधि से। हमारा जो मस्तिष्क है तात्व संधि से घिरा हुआ होता है और उसी से बचा हुआ है हमारा मस्तिष्क। अब खोपड़ी में कुल हड्डी 28 होती है और कपाल पूछेगा तो 8 है। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ग्रहणी के द्वारा। सेक्रेटिन हार्मोन जो है ग्रहणी के द्वारा स्रावित होता है। और सेक्रेटिन जो है पाचक हार्मोन है। सेक्रेटिन क्या है? तो एक पाचक हार्मोन है। जो है सेक्रेटिन यह छोटी आंत के ऊपरी भाग के दीवारों से निकलती है और यह जो ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड का pH नियंत्रित करती है। ग्रहणी में क्या नियंत्रित करेगा? तो गैस्ट्रिक एसिड को pH नियंत्रित करता है। सेक्रेटिन जो है ग्रहणी में
गैस्ट्रिक एसिड को पीएच का नियंत्रित करती है सेक्रेटिन। और यह जो है पाचक हार्मोन है, छोटी आंतों के ऊपरी भागों के दीवारों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 83, अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाए तो सभी वस्तु का द्रव्यमान जो है शून्य हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण न रहे तो द्रव्यमान शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो आयतन जो है आदिश है, सदिश नहीं है। बल है विस्थापन वेग, सदिश है। आयतन जो है आदिश है, सदिश में हो जाएगा। जिसमें ब है वह सदिश है, जिसमें ब है वह सदिश है। क्वेश्चन नंबर 85, ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो उसकी आवृत्ति से होता है। तारतम्य और जो है तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति से निर्धारित होता है, आवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 86, ध्वनि जो है ध्वनि का चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है। और अल्कोहल में कितना होगा ध्वनि का चाल? तो 12 से 13 मीटर पर सेकंड, 12 से 13। और लोहा में सबसे ज़्यादा होता है 51-30 मीटर पर सेकंड, लोहा में 51-30। क्वेश्चन नंबर 86 है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है गर्म तार या जीवित तार? लाइव वायर भी कहते हैं इसको। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है जीवित तार में, लाइव वायर में। और यह सीरीज में लगाया जाता है, और यह जो है सीरीज में लगाया जाता है। फ्यूज जो है प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। अब फ्यूज जो है बना होता है शीशा और टीन के मिश्रण से। फ्यूज जो है शीशा और टीन के मिश्रण से बनता है फ्यूज, शीशा और टीन के मिश्रण से। क्वेश्चन नंबर 87, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो नेत्र गोलक के त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ऑप्शन सी यही गलत है। तो जो सही है, नेत्र लेंस का मोटाई बढ़ जाना। मायोपिया देखने में छोटा है, ऐसे इसको याद करेंगे, छोटा है पर मोटा है, छोटा है पर वह थोड़ा मोटा है। तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना। और नेत्र, ऑप्शन बी जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। मायोपिया में जो है, मायोपिया छोटा नाम है हाइपर माइट्रोपिया के तुलना में। तो यह नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाना, यह छोटा है उससे कम है तो इसका फोकस दूरी कम है। अब प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, तो सबका तो है, सबका ही होता है, प्रतिबिंब रेटिना बनता है। क्वेश्चन नंबर 88, किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। कोई चालक वायर है, उसको प्रतिरोध दे दिया गया है, उसको गर्म हो गया तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर अर्धचालक रहे, उसको ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। चालक कोई तार में प्रतिरोध अगर गर्म कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक में उसको गर्म कर दिए तो उसका प्रतिरोध जो है घट जाता है और उसमें जो है बिजली पास होने लगेगा अर्धचालक में। लेकिन चालक में अगर गर्म कर दिया जाएगा तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उसमें बिजली पास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 89, नौसेदार और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वापातन द्वारा। नौसेदार और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वापातन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब होता है उच्च। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब उच्च होता है। संपीड़न वहाँ होगा जहाँ वायुदाब उच्च होता है। और संपीड़न के माध्यम से हम लोग का जो सिलेंडर गैस रहता है वह भरा जाता है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन लिक्विड माध्यम से भरा जाता है। संपीड़न से ही सिलेंडर गैस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति का अवधारणा में परिवर्तन से है? तो वाईवी रेड्डी समिति 1998 में जो आया था, वाईवी रेड्डी समिति 1998 में आया था, मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो इसमें जो है समिति, यह समिति वाईवी रेड्डी समिति मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन से है, 1998 में आया था। क्वेश्चन नंबर 92,
किसान क्रेडिट कार्ड अगर पूछता इसमें क्रेडिट कार्ड योजना तो 1998-99 होता है। क्रेडिट कार्ड योजना जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99, इसमें साख पूछा है। तो किसान की साख है कि उपलब्धता है, इसीलिए जो 2013 से 14 हो गया है। तो किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2013-14 में। इसमें साख पूछा है तो 13-14 हो गया। और सिर्फ पूछता किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरुआत किया गया था? तो 1998 से 99। क्वेश्चन नंबर 93। तो भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न से कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। पहले जो था अनुपातिक कोष प्रणाली था, 1956 में हटा दिया गया था अनुपातिक कोष प्रणाली को और वहाँ ला दिया था न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। पहले क्या था? 1956 से पहले अनुपातिक कोष प्रणाली और 1956 से ला दिया गया था न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 94। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध इनमें से कौन से है? तो आयकर है। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर लेता है। प्रत्यक्ष कर कि जिस पे लगे वही दे, और प्रत्यक्ष कर होता है कि जिस पे लगे वो न दे, दूसरा दे। हम लोग बिस्कुट खरीदते हैं, लगता है टैक्स उत्पादक पे, लेकिन देते हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 95। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है की स्थापना कब है? कहाँ की गई थी? तो कांडला में। कहाँ की गई थी? तो कांडला में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसका फुल फॉर्म है सेज है। सेज का पूरा फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये 2005 में स्थापना हुआ और इसका घोषणा 2000 में हुआ था। इसका घोषणा जो है 2000 में ही हो गया था। अब पहले जो है इसका नाम था EPZ है। पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम था EPZ है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र है। 1965 में 1965 में क्या था? निर्यात संवर्धन क्षेत्र है। 2000 में घोषणा हुआ था स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए और 2005 में इसकी स्थापना कर दिया गया है। और बाकी मैथ है, प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है।